हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूराइट। तो आज अपन बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के पार्ट सेकंड की। पार्ट 1 में मैंने 3 कवर किए थे, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके उसे देखिए। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से 3 टॉपिक समझाए हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। आज मैं टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा लगा आप सभी को। और अगर आपके उसको हैंड रिटन नोट चाहिए जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, पहला है राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? देखो इसके अंदर ना जो आपको पढ़ना है वो ये, इसके अंदर कोई खास टॉपिक आपका पूछते नहीं है सवाल, बट इसके अंदर क्या समझा है, इसके अंदर ये समझा कि राष्ट्र के विकास के लिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्र का विकास का मतलब क्या है कि नेशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से उसके लोग, पीपल। यानी राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, उसके लोग। अब राष्ट्र के लोग की जब भी मैं बात करूंगा तो राष्ट्र के लोग का मतलब क्या है कि जैसे लोग सोचेंगे वैसे विकास होगा। तो राष्ट्रीय विकास के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र के विकास के लिए, यानी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए लोगों की जो राय है, लोगों की जो राय है, लोगों की जो राय है या मतलब कह सकते हैं आप ओपिनियन है, वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि लोग खुद ही डिफरेंट है। अभी हम पिछले वीडियो में हम देखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आइएगा, है ना। क्योंकि लोग तो, है ना, क्योंकि लोग तो अलग ही सोचते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको समझा के आया हूँ कि लोग तो भाई अलग ही सोचते हैं ना, लोग तो अलग ही सोच रहे हैं। अब जब लोग अलग ही सोच रहे हैं तो उनका राष्ट्र का विकास भी तो अलग ही होगा, क्योंकि अलग अलग राष्ट्र किससे बनता है, लोगों से। तो ये है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब देखो क्या है, जैसे हम अब मान लो हमारी क्लास है, तो क्लास में अगर हमें 2 बच्चों को कंपेयर करना है, सबको कंपेयर करना है, मान लीजिए ग्रुप को, तो 2 ग्रुप मान लीजिए क्लास में, या बच्चे लगा लेते हैं, तो हम 4 बच्चों से एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम कैसे कैसे कंपेयर करते हैं कि भाई इनमें पढ़ाई में अच्छा कौन है। मान लो ये पढ़ाई में अच्छा है, ये थोड़ा 2 नंबर पे है, ये थोड़ा सस्ते कम है, ये थोड़ा बहुत कम है। ऐसे हम देखेंगे स्पोर्ट्स में कौन से अच्छे, स्पोर्ट्स में 2 नंबर पे, स्पोर्ट्स में 4 नंबर पे, 1 पे, 2 पे। तो ऐसे कंपेयर करते हैं, तो डिफरेंट मापदंड होते हैं। तो अब समझ में आया हमें कि यार जब हमें राष्ट्र देश कैलकुलेट करने हैं और जब राज्य कैलकुलेट करने, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो तब हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। पहली चीज हम समझाते हैं आपको, नेशनल इनकम। इनकम से क्यों जोड़ दें, क्योंकि देखो इनकम जितनी ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स की बात है उस राज्य के पास अपने लोगों के लिए उतने ही संसाधन भी ज्यादा होंगे। अब नेशनल इनकम का बेसिक सा मतलब क्या, मान लीजिए मैंने कहा कि एक कंट्री है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई लोगों के मेरे पीछे में पड़ता ना। एग्जाम मैंने कहा एक कंट्री है, और एक कंट्री के अंदर मैंने कहा कि भाई 5 लोग हैं इसके अंदर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, 5 लोग हैं, और 5 लोग की पहले की इनकम है भाई 10 रुपए पर मंथ, दूसरे की है 100 रुपए पर मंथ, तीसरे की है 50 रुपए पर मंथ, चौथे की है 150 रुपए पर मंथ, और अगले की है 500 रुपए पर मंथ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए, एग्जाम्पल। तो एवरेज या टोटल इनकम या नेशनल इनकम का मतलब क्या है, इन सभी का सम, इन सभी का सम। तो सम कितना हो जाएगा, 10, 100, 500, 600, 600, 700, 800, 800, 10 रुपए। तो ये क्या हो जाएगी इस देश की नेशनल इनकम या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बेसिक सा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की कुल आय। लेकिन हम इससे कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने एक और कंसेप्ट निकाला जिसको हम बोलते हैं, आप देखिए, जिसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसे बोर्ड पर इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पर कैपिटा इनकम, इस पर कैपिटा इनकम का बेसिक मतलब क्या है, देखो अब जैसे मान लीजिए एक कंट्री में रहते हैं 5 लोग, ठीक है, एक कंट्री है, मैं आसान भाषा में सुनूंगा, एक कंट्री में रहते हैं 5 लोग। 5 लोगों की टोटल इनकम जो हमारी नेशनल इनकम है वो है भाई 800 रुपए। और इस कंट्री के अंदर टोटल लोग कैसे रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 5 लोग। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो इनकम कितनी हो जाएगी 800, पॉपुल हो गए 5, इसे डिवाइड कीजिए,
5 1 5, 5 6 30, 160। ठीक है, तो एवरेज इनकम क्या रहेगी? 160 रुपीज। तो एवरेज इनकम का बेसिक मतलब क्या है कि एक कंट्री के अंदर ऊपर रखते हैं हम, तो अगर किसी पूछे कि औसत आय क्या होती है, तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई आय पर कैपिटा इनकम कहलाती है। ये द इनकम कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड एवरेज इनकम। तो शायद ये आपको एवरेज इनकम अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन एवरेज इनकम की ना एक प्रॉब्लम है। ये क्या करती है? कुछ असमानताओं को, कुछ इनइक्वालिटी को छुपा देती है। कैसे? अब मतलब 5 लोग, एक 10 रुपए कमा रहा है, एक 20 रुपए कमा रहा है, या 30 रुपए कमा रहा है, या मान लीजिए 5 लोग ले लेते हैं इसी के, मैंने कहा टोटल 800 है, टोटल 800 है। एक की 500 थी, मान लीजिए एक की 200 थी, 700, एक की 50 थी, एक की 40 थी, एक की 10 थी। एवरेज इनकम कितनी है? 160 रुपए। इसका मतलब क्या कि एक आदमी 160 रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या एक आदमी सच में 160 रुपए कमा रहा है? नहीं। तो आप इस एग्जांपल से समझा सकते हैं कि ऐसा, पर एवरेज इनकम ठीक तो है कैलकुलेट करने के लिए, इजी पड़ती है, लेकिन ये क्या करती है? ये कुछ असमानताओं को छुपा देती है। तो आशा करते हैं यार आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, है ना। इसे नोट करते रहा कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, आपका बहुत फायदा होगा। आपको एनसीईआरटी, हमारे इस नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से एक बार डेफिनेशन जो आपको मिले वो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको इसके हैंडरिटन नोट्स चाहिए, जल्दी से यूरोराइट का इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पार्ट करा दिए हैं, तीसरे पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी जल्दी। तो बाय बाय, धन्यवाद आपका।